बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। ठंड के मौसम में जब हार कंपकपा रही है, इस मौसम में भी अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ भैरव स्थान थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में। ये हमारे पीछे का जो कैंपस है वो कांग्रेस के नेता हैं विजय कुमार चौधरी, उनके पुत्र भास्कर चौधरी भी कांग्रेस के नेता हैं। उन्हीं के परिवार और भाइयों का घर है। रात में अपराधियों ने यहाँ जमकर तांडव मचाया। संयोग अच्छा था कि घर के जो सदस्य थे उनके घरों का किवाड़ बाहर से अपराधियों ने बंद कर दिया था। हो सकता था कि अगर किवाड़ बंद नहीं रहती तो जान माल की भी क्षति हो सकती थी। फिलहाल घटना बड़ी हुई है। लगभग 10 लाख के आसपास का आभूषण, नगद और अन्य सामान को लूटने की जानकारी बताई जा रही है। रात के समय की घटना है। रात लगभग 1 बजे के आसपास यह घटना घटित हुई थी। जिस समय में घटना घटित हुई उस समय में सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। चोरों ने विजय कुमार चौधरी जी के, भास्कर चौधरी जी की और उनकी माताजी जिस रूम में रहती है उन सभी कमरों को बाहर से बंद कर दिया था। और उनके चचेरे भाई हैं भास्कर चौधरी जी के, नवीन कुमार चौधरी, जो फिलहाल दरभंगा में थे, उनका परिवार भी दरभंगा में था। और दूसरे हैं सुमन कुमार चौधरी, उनका भी वो मधेपुर में थे। दोनों के घर का ताला तोड़कर जितने भी सामान थे उसकी चोरी कर दी गई। जानकारी के अनुसार नवीन कुमार चौधरी के घर का ताला तोड़ा गया, गोदरेज को तोड़ा गया, सोने का हार, मंगलसूत्र, नथिया, झुमका, अंगूठी आदि, चांदी का सिक्का, पायल, कुल मिलाकर लगभग 4 लाख रुपए के ऑर्नामेंट्स ही ले गए इस घर से। उसके अलावा अन्य सामान भी चोरी गई। दूसरा घर जो सुमन कुमार चौधरी जी का बताया जाता था, उसके घर में ट्रंक तोड़ा गया। एक वीआईपी को लेके भाग गए। उस वीआईपी में 70,000 रुपया नगद था, चांदी के आभूषण थे और सोने के भी कुछ आभूषण थे। उनकी माँ सुमन कुमार चौधरी जी की माँ चांदनी देवी ने बताया कि वृंदावन जाने के लिए 70,000 रुपया रखे हुए थे और वो भी पैसा चोर लेकर के चले गए। फिलहाल तीसरा घर भास्कर चौधरी जी का जो बंद था, जिस घर में वो सोए हुए नहीं थे, उस घर को तोड़ने का प्रयास किया गया। इसी बीच खटके की आवाज हुई थी और विजय कुमार चौधरी जी की नींद खुली थी। वे घर से ही हल्ला करने लगे थे। उनके पास लाइसेंसी गन भी था, लेकिन वो गन भी किसी काम का न रह सका क्योंकि गेट बंद था और खिड़की खुली हुई थी। उनके रेंज में कोई अपराधी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन पदचाप के अनुसार अनुमान किया गया कि 10 के आसपास अपराधी होंगे। अपराधी का ये तांडव ठंड के मौसम में भैरव स्थान थाना क्षेत्र में घटित हुई। एक ऐसे दिन में घटित हुई जब मुख्यमंत्री भी 5-7 दिन के बाद इसी जिला में आने वाले हैं, अनुमंडल के अररिया में आने वाले हैं। और उस मौसम में जब सारा कुछ अलर्ट मोड में है, अपराधियों ने सीधा सीधा पुलिस को एक चैलेंज किया है। रात के समय में विजय कुमार चौधरी और भास्कर चौधरी जो हैं, उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस पहुंची, पुलिस तहकीकात कर रही है। मैं आपको सुनवाता हूं पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं जिनका घर बंद कर दिया गया था, विजय कुमार चौधरी जी से मैं उनकी बात सुनवाता हूं कि कैसे क्या घटना हुई और भी जानकारी मैं देता हूं। आइए मिलते हैं विजय कुमार चौधरी से। 6 जनवरी की रात में कोठिया के कांग्रेस के जिला महासचिव विजय कुमार चौधरी जी के परिवार में अपराधियों ने उत्पात मचाया था। हमारे सामने में मौजूद हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा, सर क्या हुआ, रात की घटना कैसे नींद टूटी, कितने अपराधी आए थे, कुछ बताया जाए। रात में लगभग 1:08 पर जी हम पेशाब करने के लिए उठे। उससे पहले मेरा बगल में मेरा लड़का का घर है, रूम है जी। उसमें गेट लगाया था। 2 घर का अति पहले कर लिया था वो जी। जो लूटपाट किया सो 2 घर कर लिया। तीसरे घर में ताला तोड़ रहा था जी। उसी समय हमको नींद टूकी, तो हम जब उठे तो उसका अथी भास्कर चौधरी का अथी गेट बंद था जी। बंद था। जब हम निकले तो मेरा भी गेट बंद कर दिया जी। बाहर से हैंडल बंद कर दिया। तब हमने अथी खिड़की खोला, देखा जी कोई नहीं है। आपके पास तो लाइसेंसी गन गन है हमरा,
लेकिन कोई गेट बंद था नहीं सामने में, कोई रहता तब ना। हाँ, गेट बंद था आपका। गेट बंद था। जी जी जी। हम कोई अति प्रतिकार कितने- कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन लगभग 10 आदमी था। 10 आदमी का। हाँ, क्योंकि दीवार फांद के वो गया है, जी जी जी। दीवार फांद के गया है। कितने घर का ताला तोड़ा? 2 घर तो तोड़ ही दिया, जी पूरा लूट लिया। उसमें लगभग हमको लग रहा है एक घर में लगभग 4 लाख का था, थी ऑर्नामेंट भी था, जी ऑर्नामेंट। उसके बाद चांदी का था, जी कपड़ा था। जी और दूसरा घर में जी जी। लगभग एक ठो पेटी लेके चला गया, उसमें लगभग 75,000 कैश था जी 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 और उसमें चांदी का था। जी और ये जो था ट्रंक जो है जिसको खोला है उसमें 2-3 ठो अथी था, एक ठो चेन था, एक ठो जी। ये मंगलसूत्र कहते हैं, मंगलसूत्र औंठी, यही 2-3 था। कुल मिला के लगभग 10 लाख के आसपास हाँ हाँ का हाँ, आंका जा अभी सकता है। तो 10 लाख तो आसानी से होगा। अ, नगद है 75,000 तो नगद है। एक तीसरा घर भास्कर चौधरी जी का जो था उसको तोड़ने में असफल रहा। असफल रहा। जी जी। आप हल्ला कर दिए इसीलिए। हल्ला कर दिए हम, जब ये खिड़की खोले ना सब भाग गया। हमको मौका नहीं मिला, जो गन से भी कुछ करते सो मौका तो नहीं मिला हमको। जी जी। चलिए पुलिस उसी समय में। हाँ, उसी समय जब उसकी माँ ने आई, भास्कर चौधरी की माँ की जब पश्चिम भाग में वो अपनी सास की, मेरी माँ की सेवा में वो रहती है पश्चिम के तरफ, उसका भी ताला बंद केवाड़ी बंद कर दिया था बाहर से। तब हमने टेलीफोन किया तो उन्होंने जब निकला तो कहा कि मेरा भी बंद है। तब एक पीछे का गेट हम दिए थे, अपनी माँ के बाथरूम बनाए थे, उस होके वो आए अकेले, तब मेरा गेट खोला। हमने तब भास्कर चौधरी का गेट खोला। यानी आपके यहाँ जितना घर था सबको डैमेज बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया था। अगर बंद नहीं करता तो हो सकता था आप लोग बाहर निकलते, कुछ डैमेज होते। संभावना। हाँ, संभावना पूरी थी, पूरी थी संभावना। पुलिस रात में ही पहुंच गई थी। हाँ, रात में ही पुलिस पहुंच गई। जी सर, धन्यवाद। पुलिस। आपने पीड़ित व्यक्ति कांग्रेस के जिला महासचिव विजय कुमार चौधरी की बातें सुनी। ये थाना क्षेत्र एक ऐसा थाना क्षेत्र है जहां पर क्षेत्र तो बड़ा है, लेकिन यहां पर अपराधी धीरे धीरे अपना पर फैलाते जा रहे हैं। 10 या 12 दिनों पहले शंकरपुर में इसी एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें 4 लाख के आसपास की संपत्ति लूट लेने की बात कही गई थी। उस घटना का भी उद्भेदन नहीं हुआ। आज 6 तारीख की रात, मैं 7 तारीख की सुबह यहाँ से आपको संबोधित कर रहा हूँ। 6 तारीख की रात की यह भैरव स्थान थाना क्षेत्र में घटना हुई है। यह वही थाना क्षेत्र है जिस रास्ते 10-11 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं। इसी थाना क्षेत्र में मेहत के सामने में रहेंगे। इस बीच अपराधियों की जो खुली चुनौती पुलिस को मिली है, पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। अब तक यहाँ पर भैरवस्थान पुलिस थाना अध्यक्ष तो पहुंचे ही थे, इंस्पेक्टर महफूज आलम भी पहुंचे थे, एसडीपीओ पहुंचने वाले हैं, अन्य पदाधिकारियों को भी सूचना दी गई है। मैं कोशिश करता हूं किसी भी पदाधिकारी और पुलिस के अधिकारी से अगर बात हो सके तो उनको भी बात मैं सुनवाता हूं। फिलहाल जो अपराधी यहाँ पर काम किए हैं उससे दहशत व्याप्त है, लोगों में भय का माहौल है। ऐसे समय में चोरी की घटना जो हो रही है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। धन्यवाद। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वस्थ रहें, ठंड से बचे रहें।